हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गीस और आज हम फिर से आपके पास आए हैं कुछ नए वर्ड्स लेके। ये वर्ड्स का मीनिंग्स जो होते हैं बहुत ही कॉमन हैं, पर ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो हम यूजुअली अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते क्योंकि हमको पता नहीं होता। ये वर्ड्स जो हैं वो हम इंग्लिश के न्यूज़पेपर से लेते हैं। इंग्लिश के इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग न्यूज़पेपर से होते हैं। एट द सेम टाइम कभी कभी हम इंटरनेशनल न्यूज़पेपर से भी लेते हैं। एंड दीज आर वेरी करंट टॉपिक्स, बर्निंग टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो आजकल चल रहे हैं। सो इसके फ़ायदे क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप एग्ज़ाम के लिए बैठते हो, चाहे वो आपकी रेलवेज हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इंग्लिश के एक सेक्शन में अनसीन पैसेजेस आते हैं जिसमें अक्सर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स से पैसेजेस बनते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब ये आर्टिकल्स पढ़ोगे तो उनमें जब ये वर्ड्स दिखाई देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रोमिनेंटली यूज़ होते हैं, बार बार यूज़ होते हैं। सो वो वर्ड्स अगर आप अभी इन वर्ड्स के साथ फेमिलियर होगे तो उस टाइम पे आपको दिक्कत नहीं होगी। टाइम कंस्ट्रेंट होता है, टाइम की एक लिमिट होती है हमारे पास एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो उस टाइम पे हमको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी उन वर्ड्स को बार बार पढ़ के उनकी मीनिंग समझने में, क्योंकि आप पहले से ही इन वर्ड्स के साथ काफ़ी फेमिलियर हो गए। सेकेंडली, क्योंकि ये बर्निंग टॉपिक्स में से हैं, आजकल के करंट टॉपिक्स में से हैं, तो आप जब ग्रुप डिस्कशंस में बैठो या इंटरव्यूज़ में बैठो तो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि ये टॉपिक्स पे आप बात करो, और जब आप बात करोगे तो ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो फिर से। सो ओवरऑल इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। ऐसा सिचुएशन है कि आप सीखोगे तो आपको अपने रिटन एग्ज़ाम्स जो आपको क्लियर करने होते हैं, एट द सेम टाइम आपके पर्सनालिटी टेस्ट एंड अलग चीज़ें जो और आपको क्लियर करनी होती है, ये सब में आपके ये फ़ायदेमंद होगी, बेनिफिशियल होगी। एंड टू डू दिस, कि आपको याद रहे कि इस पर्टिकुलर वर्ड को हम ऐसे यूज़ करते हैं, इस पर्टिकुलर वर्ड्स के सिनोनिम्स ये हैं, एंटोनिम्स ये हैं, मीनिंग ये है, उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इनको अपने कॉपीज़ में लिखना पड़ेगा। सेकेंडली, आपको जो है इनको रिवाइज करना पड़ेगा। ऑलराइट, इनको आप रिवाइज करो रोज़ 15 से 20, क्योंकि आज से हमने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है। हम 5 वर्ड की जगह 10 वर्ड सीखेंगे रोज़। ऑलराइट, तो इन वर्ड्स को आप अपने कॉपीज़ में लिखो और उसके बाद इनको आप जो है रिवाइज करो ऑन अ डेली बेसिस। एंड ट्राई करो कि आप कम से कम 10 वर्ड्स के सेंटेंसेस बना लो और आप उनको अपने डेली कॉन्वर्जेशंस में यूज़ करो। ये डेली कॉन्वर्जेशंस में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं क्योंकि मीनिंग्स बहुत कॉमन है। जब आप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये वर्ड्स हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये पर्टिकुलर वर्ड नहीं पता था। ऑलराइट, सो ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, बहुत ही कॉमन मीनिंग्स हैं इनके, और आप ऑन अ रेगुलर बेसिस यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, सो इनको सीखने का मैंने आपको तरीका बता दिया। एंड लेट मी टेल यू वंस अगेन, जैसे मैथ्स होता है, आप देख के बैठोगे तो आप कभी नहीं सीख सकते, आपको पेन और पेपर उठाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। सेम थिंग हैपन्स विद इंग्लिश। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। आप कितना भी लिख लो, आप कितना भी पढ़ लो, आप इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाओगे जब तक आप इंग्लिश बोलना नहीं स्टार्ट कर दो। सही बोलो, गलत बोलो, वो बाद की बात है। आप आज अगर गलत बोलोगे तो कल आप सीख जाओगे बोलना, राइट? लेकिन अगर आप बोलना ही नहीं स्टार्ट करोगे तो फिर आप कभी सीखोगे ही नहीं और कभी आप फ्लुएंट हो ही नहीं सकते। सो जो भी इंग्लिश में आपको लगता है कि जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है, तो वो इसलिए बोलता है क्योंकि वो बोलता है, ही स्पीक्स। सही गलत हम सब ने शुरुआत में गलत इंग्लिश ही बोली है, कोई बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोल के नहीं आता। वाई डू वी स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश? द रीज़न इज़ हम इंग्लिश में बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जिनसे हम हो सके उन सब से हम इंग्लिश में बात कर ले। इवेंचुअली हमें अपनी गलतियाँ खुद समझ में आती है और हम बेटर हो जाते हैं, हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। ऑलराइट, सो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड होगा आपका डाउन टर्न। डाउन टर्न का मतलब है अ फॉल इन द अमाउंट ऑफ बिजनेस दैट इज डन। मतलब कि कुछ भी जो अच्छा जा रहा हो,
आउट ऑफ द ब्लू और सडनली जब चीज़ें ख़राब होने लगती है, नीचे को ग्राफ जाने लगता है, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, इट्स गोइंग डाउन, है ना, तो उसको हम बोलते हैं डाउन टर्न। अप टर्न होता है जब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं। ये बिजनेस के कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, हम इसको अपनी पढ़ाई में यूज़ करते हैं। हमारी जो परफॉर्मेंस होती है, ग्रेड्स होते हैं, वो हमारे एट टाइम्स हम ये देखते हैं कि बहुत अच्छे जा रहे होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ समथिंग वो नीचे चला जाता है, ग्रेड्स जो है सारे नीचे हो जाते हैं, खराब ग्रेड्स होते हैं, पहले से थोड़े से खराब हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाउन टर्न। डाउन टर्न का मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस में मंदी आ जाती है, परफॉर्मेंस खराब होने लगती है। इसके सिनोनिम्स क्या है? डिक्लाइन जो हम सब जानते हैं, स्लंप हम जानते नहीं हैं, राइट? हम स्लंप यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं, दिस इज स्लंप। ड्रॉप भी हम जानते हैं, ड्रॉप हो गया परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में डिक्लाइन हुआ है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब हुई है, उसको हम बोलते हैं डाउन टर्न। एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स है अपसर्ज, जो एक नया वर्ड है, अपसर्ज। आपका सेकेंड वर्ड इंक्रीज, जो हम जानते हैं, एंड इंक्रीज का मतलब है सीधे ऊपर जाना, राइट? सीधे आपके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो रही है या आपका परफॉर्मेंस बेटर होता जा रहा है, तो योर परफॉर्मेंस हैज़ इंक्रीज्ड, राइट? रिकवरी, रिकवरी वो होती है जब आपका कहीं, जैसे आपकी तबीयत खराब हो गई है, तो तबीयत खराब हो गई है तो तबीयत नीचे, डाउन टर्न इन योर हेल्थ, उसके बाद आप रिकवर करते हो, आपकी तबीयत फिर से ठीक हो गई, आपने मेडिकेशंस लिए, मेडिसिन्स लिए, उसके बाद आपकी तबीयत ठीक होती है, तो आपकी रिकवरी हो रही है। तो यहाँ पे जब आप ऐसे जा रहे हो, उसके बाद दिस इज डाउन टर्न, और उसके बाद जब आपकी वापस इंक्रीज पे आप आते हो, वापस से आप ठीक हो रहे होते हो, तो उसको हम बोलते हैं रिकवरी। एग्जाम्पल क्या है? अ डाउन टर्न इन द हाउसिंग मार्केट। अ डाउन टर्न इन द हाउसिंग मार्केट का मतलब जो हाउसिंग मार्केट होता है, जो अपने रियल एस्टेट्स होते हैं, उसमें एक टाइम पे, जैसे कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, बिजनेस सारे डाउन टर्न में थे, बिजनेस सारे बहुत ही डिक्लाइन में चल रहे थे, तो उसको हम बोलते हैं डाउन टर्न इन द हाउसिंग मार्केट। ये एक नाउन है। इसको सीखने का हम ट्रिक क्या यूज कर सकते हैं? डाउन टर्न को डाउन कर दो। इट इज जस्ट अ ट्रिक, जिससे कि ऐसे राइमिंग वर्ड्स यूज करते हैं कि आप सीख जाओ कि इसको कैसे याद रखना है। ऑलराइट, सो दिस इज द एंटायर पर्पस ऑफ ट्रिक। ट्रिक का मतलब ही ये होता है कि आप के लिए सीखना आसान हो जाए, याद रखना आसान हो जाए। तो ट्रिक क्या हो सकता है? डाउन टर्न को डाउन कर दो। जब चीज़ें नीचे जा रही है, डाउन हो रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाउन टर्न। ऑल राइट, हमारा सेकेंड वर्ड है ट्रैजेक्ट्री। ट्रैजेक्ट्री क्या होता है? द कर्व्ड पाथ ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन फायर्ड। द कर्व्ड पाथ ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन फायर्ड। यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से ऐसे करके ये जा रहा है, सो दिस इज द ट्रैजेक्ट्री। ये जो पाथ है, ये पाथ जो है, ये होता है ट्रैजेक्ट्री। जब एक बॉलर बॉल करता है तो उसकी बॉल यूं जाती है, द बॉल गोज लाइक दिस, है ना? तो इसको हम बोलते हैं, ये जो आर्च बनता है, इसको हम बोलते हैं ट्रैजेक्ट्री। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? कोर्स, बॉल ऐसे कोर्स पे जाती है। कोर्स का मतलब ही होता है ट्रैक या पाथ, है ना? कि अगर एक बॉल फेंकी है या कुछ भी ऐसे करके हम फेंकते हैं, तो वो इसी फॉर्मेट में जाती है। अगर हम ऐसे करके फेंकते हैं, अगर हम यू फेंकते हैं, अगर हम यू फेंके तो वो चीज़ या यू फेंके तो वो चीज़ ऊपर को जाएगी, तब वो ऐसे फॉर्मेट में नहीं जाती, ऐसे ट्रैक फॉलो नहीं करती। लेकिन अगर हम यू फेंकते हैं तो ये ऐसे फॉर्म में जाती है, इस ट्रैक पे जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैजेक्ट्री, ट्रैक, पाथ या कोर्स। एंटोनिम्स क्या है इसके? एंटोनिम्स होते हैं ऑफ ट्रैक, डिसोरिएंटेशन एंड डिस्ट्रैक्शन। मतलब कि जैसे कोर्स पे जाना है वैसे कोर्स पे ना जाते हुए कुछ चेंजेस आ जाते हैं, राइट? ऑफ ट्रैक हो जाता है मतलब ट्रैक से हट जाता है। आपको कभी कभी आप अगर जीपीएस यूज़ करते हैं, अगर आप मैप यूज़ करते हैं, गूगल मैप, तो आप कभी कभी जिस रास्ते से जाना होता है उससे आप गलत मुड़ जाते हो, कुछ होते हो, तो वो उसको बोलते हैं हम ऑफ ट्रैक। मतलब जिस तरीके से जाना है उसमें कुछ हर्डन्स आ जाती, हिंड्रेंस आ जाती है, या
कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑफ ट्रैक, डिसओरिएंटेशन या डिस्ट्रैक्शन। डिसओरिएंटेशन एक दूसरा वर्ड है जो हम यूजुअली यूज नहीं करते हैं। डिस्ट्रैक्शन जानते सब है लेकिन यूज नहीं करते। प्लीज आप कॉपीज में लिख लो, ये आपके बहुत काम आएंगी। ये ऐसे वर्ड्स है जो आप हमेशा बीच बीच में आप इनको यूज कर सकते हो, राइट। हमारा एग्जाम्पल क्या है? इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव? इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है कि ट्रैजेक्टरी जो चेंज हुई है वो ऑन ट्रैक ही हुई है कि ऑफ ट्रैक चली गई है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को हम इस तरीके से यू बोल सकते हैं। ट्रिक क्या है? अजय ने ट्रैजेक्टरी समझाई। अजय ने ट्रैजेक्टरी समझाई। ट्रैजेक्टरी क्या है? ट्रैक है, कोर्स है, पाथ है जो हम फॉलो करेंगे या हमको जिस पाथ पे जाना है तो उसको समझाया अजय ने। सो ये हमारा आज का ट्रिक है ट्रैजेक्टरी के लिए। थर्ड वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब है टू पुट राइट समथिंग दैट इज रॉन्ग। किसी चीज को सुधारना, सुधारना, राइट। कोई ऐसी चीज जो गलत हो गया और उसके बाद जब हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, हम उसको समझाते हैं, उसको सुधारते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टिफाई। सिनोनिम्स क्या है? करेक्ट करना, करेक्ट हम सब यूज करते हैं। रेमेडी, रेमेडी का मतलब है कि कुछ जो बिगड़ गया हो उसको हम सुधार रहे हैं। कुछ बिगड़ गया उसको हम सुधार रहे हैं। जैसे कि कोई मोटा हो रहा है, जैसे कोई हेल्दी हो रहा है तो उसकी रेमेडी क्या है? हम क्या कर सकते हैं? डाइट फॉलो कर लो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, ऐसी चीजें, ये रेमेडीज होती है। जो कुछ ऐसे खराब हो रहा है उसको हम सुधार ले। रिपेयर, रिपेयर भी हम यूज करते हैं। जैसे गाड़ी को रिपेयर करने देना, गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है, हमारे स्कूटी में कोई दिक्कत है तो हम उसको रिपेयर के लिए भेजते हैं, तो उसको भी बोलते हैं रेक्टिफाई। ऑलराइट, एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स हैं डैमेज, इंजर, रूइन। डैमेज पता है, इंजर पता है, रूइन भी पता ही है लेकिन जल्दी यूज नहीं करते। मतलब कि कुछ खराब तो है लेकिन उसको सुधारा नहीं गया है ना। ये वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें सुधार नहीं लाई गई है, सिर्फ खराब हो गया। खराब सब चीजें होती हैं, हमारा फोन हो गया, हमारी गाड़ी हो गई, कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है। हमें खुद बुखार हो जाता है कभी कभी, ये भी एक दिक्कत है, लेकिन उसको सुधारने के लिए हम दवाइयाँ लेते हैं, राइट। हम में बुखार होती है तो हम दवाई लेते हैं। हम दवाई ले रहे हैं तो हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दवाई ना लें और अगर हम बुखार में ही बिस्तर में पड़े हुए हैं तो वो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रूइन, इंजर या डैमेज। एग्जाम्पल क्या है? एज अ सिंबल ऑफ वर्च्यू वी मस्ट रेक्टिफाई आवर हार्ट्स। एज अ सिंबल ऑफ वर्च्यू वी मस्ट रेक्टिफाई आवर हार्ट्स। ट्रिक क्या है? रेक्टेंगल का हर एंगल रेक्टिफाई करो। रेक्टेंगल के हर एंगल को रेक्टिफाई करो। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल यू दिखता है, राइट। जो लेंथ्स होती हैं और जो दो कॉर्नर्स होते हैं ये दोनों इक्वल होते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इस जब ऐसे फॉर्मेट में आता है तभी इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। अगर अभी वो चीज़ यू बन जाए, यू, तो इसको रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे, या यू बन जाए तो इसको रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे, राइट। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि रेक्टेंगल के हर एंगल को रेक्टिफाई करो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड का मतलब है हैविंग वन साइड लोअर स्मॉलर दैन द अदर। हैविंग वन साइड लोअर स्मॉलर दैन दी अदर का मतलब तिरछा होना। कोई चीज़ तिरछी है, जैसे अभी ये जो लड़का खड़ा है ये तिरछा खड़ा है, ये देखो ये कैसे झुक के खड़ा है, राइट। ये झुक के खड़ा है, तो ऐसे कोई नहीं चलता, हम सब स्ट्रेट चलते हैं, स्ट्रेट ही एक पोस्चर मेंटेन करते हैं, लेकिन ये तिरछा खड़ा है तो इसको हम बोलते हैं लॉपसाइडेड। एग्जाम्पल सिनोनिम्स क्या? अनइवन जो हम सब यूज करते हैं, एस्क्यू यूज नहीं करते हैं, उसका भी यही मतलब है। ये वर्ड निकलता है हमारे स्क्यू से, स्क्यूड है ना। हम मैथ्स में यूज करते हैं, इसका सिर्फ सिंपल सा मतलब है एक तरीके में, एक इवनली फॉर्मेट में होता है, चीज़ें होती हैं। हम भी एक इवन फॉर्मेट में ही होते हैं। जब आप इन लोगों को देखते हो तो जो प्रॉपरली प्ले मतलब पोस्चर मेंटेन करते हैं वो इवनली फॉर्म्ड होते हैं, वो स्क्यूड होते हैं। लेकिन एस्क्यू का मतलब कुछ तिरछा, अनइवन सा हो गया है। क्रूकड, क्रूकड इसमें बेटर यूज कर सकते हो आप। क्रूकड, क्रूकड का मतलब है कि तिरछा, टेढ़ा मेढ़ा। अभी हमारी नाक ऐसी होती है तो ये नाक स्ट्रेट है, अभी अगर चोट लग जाए, नाक की हड्डी टूट जाए तो वो थोड़ी सी क्रूकड हो जाती है, थोड़े से
टर्न हो जाती है, एक तरफ को अनइवनली फॉर्म हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं क्रूकेड। क्रूकेड इज अनदर वर्ड जो हम यूजुअली यूज नहीं करते हैं, यूज करना चाहिए, आप लिख लीजिए इसको, आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स है बैलेंस्ड, लेवल एंड स्ट्रेट। बैलेंस्ड का मतलब एक बैलेंस है, हमें एक बैलेंस है चीज़ों में, लेवल सेम लेवल पे है, ऐसे अनइवन नहीं है, एक ही लेवल पे है, तो उसको हम लेवल बोलते हैं। स्ट्रेट, स्ट्रेट तो आप जानते ही हो। एग्जाम्पल क्या है? मेक्स फॉर काइंड ऑफ अ लॉपसाइडेड पिरामिड, मेक्स फॉर काइंड ऑफ अ लॉपसाइडेड पिरामिड। ट्रिक क्या है? लूप की साइड लूप्स लॉपसाइडेड है, लूप्स की साइड लूपसाइडेड है। ये हमारा फोर्थ वर्ड था। हमारा फिफ्थ वर्ड है वोफुली। वोफुली, हाउ डू वी प्रोनाउंस इट? वोफुली। तो वोफुली एक एडवर्ब है, मतलब क्या है वोफुली का? कि बुरी तरह या बहुत ही सैड और सीरियस, बहुत ही बुरी तरह से, मतलब बुरी दशा में है, इन द सेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, इन द सेंस कि आपके इमोशंस बहुत ही हाइक पे हैं या बहुत ही आप लो फील कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं कि आप यू आर वेरी वोफुल। ओके, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये सैड बैठा है झूले पे, ही सिटिंग ऑन अ स्विंग। झूले को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्विंग। ही सिटिंग ऑन अ स्विंग, सैड और वोफुली। ऑलराइट, सिनोनिम्स क्या है? सैडली हम सब जानते हैं, पेनफुली, पेन से निकला है पेनफुली, ये भी हम जानते हैं। मिसरेबली इज अ वर्ड जो कई लोग नहीं यूज करते, इट्स अ गुड वर्ड टू बी यूज्ड। शी इज मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब है कि बहुत ही दुखी है, उदास है, उसको हम, उसके लिए हम एक और जो वर्ड यूज कर सकते हैं वो है मिजरेबल। एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स है चीयरफुली। चीयरफुली मतलब खुश, ये वर्ड हमारे चीयर से आता है। ऑसमली, और ऑसमली का मतलब है कि ऑसम एंड ऑलराइट हम सब जानते हैं, राइट? एग्जाम्पल क्या है? आई एम अफ्रेड माई बेस्ट इज वोफुली इनसफिशिएंट। आई एम अफ्रेड कि मेरा जो बेस्ट है वो इनसफिशिएंट है, वो बहुत ही सैड हो लेकिन वो शायद इनसफिशिएंट है, इसको हम बोलते हैं वोफुली। ट्रिक क्या होगी? वो फूल वोफुली हारा। वो फूल मतलब बेवकूफ, सैडली हार गया, वो फूल वोफुली हारा। ये था हमारा फिफ्थ वर्ड। हमारा सिक्स्थ वर्ड है एनविसाज। एनविसाज का मतलब है टू इमेजिन व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। आई हैव एनविसाज दिस। एनविसाज का मतलब है कि कुछ ऐसा जो हम ड्रीम करें, हम एस्पायर कर रहे हैं कि आगे जाके, जैसे ये दिख रहा है, आगे जाके हमें घर चाहिए, आगे जाके हमको पैसे कमाने हैं, आगे जाके हम अपने परिवार का ख्याल रखेंगे, आगे जाके हम अपने मम्मी पापा का ख्याल रखेंगे, हम जब बड़े हो जाएंगे, हमारे पास अच्छी नौकरी होगी तो हम अच्छा सा घर खरीदेंगे, हम अपने मॉम डैड का ख्याल रखेंगे। इन चीज़ों को हम जब ड्रीम करते हैं, जब फ्यूचर को हम देखना चाहते हैं कि कैसे होगा, तो हम उसको ड्रीम करें तो उसको बोलते हैं एनविसाज। ऑलराइट, इसके सिनोनिम्स क्या है? एनविजन, विजन से ही निकलता है, इमेजिन, विजुअलाइज। विजुअलाइज एंड एनविजन लोग यूजुअली जल्दी यूज नहीं करते हैं, यूज करना चाहिए क्योंकि अच्छे वर्ड्स है, बट हमें पता ही नहीं होता है। लिख लीजिएगा आप प्लीज, एनविजन, इमेजिन सब जानते हैं लेकिन विजुअलाइज नहीं यूज करते हैं। एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स है मिस, मिस्टेक एंड मिसअंडरस्टैंड। एंटोनिम्स क्या है? कि हमने कुछ और ही देख लिया है, हम कुछ और ही सोच रहे हैं। जैसे कि अभी मैं सोचूं कि मैं आगे जाके वंडर वुमन बनना चाहती हूँ, मैं उड़ना चाहती हूँ, मेरे पास ऐसे केप होगा, ऐसे विंग्स होंगे कि मैं उड़ूंगी, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? हम ऐसी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं जो बहुत ही अनरियलिस्टिक है, फैंटेसी है, तो उस कंडीशन में हम मिस्टेक कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को, राइट? एग्जाम्पल क्या होगा? आई डू नॉट नो वेदर यू कैन एनविजाज दिस। आई डू नॉट नो वेदर यू कैन एनविजाज दिस। आई डू नॉट नो कि आप ये आगे अपने लाइफ में देखते हो कि नहीं। ट्रिक क्या है? टिमिडेट कर सबको इंटिमिडेशन करती है। ऑलराइट, ये था हमारा ट्रिक। अगला ट्रिक है हमारा रिवर्बरेट। रिवर्बरेट का मतलब है गूंजती है आवाज जब, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्बरेट। रिवर्बरेट का मतलब है आवाज गूंज रही है। आप कभी कभी ऐसे होते हो कि जहाँ पे आपकी आवाज़ जो है वो गूंज रही होती है। आप अगर एक खाली कमरे में हो तो आवाज़ आपकी गूंजती है,
से 5 मिनट आवाज गूंजती है आपकी, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्बरेट। सिनोनिम्स क्या है? एको, सब जानते हैं एको। रेजोनेट इज अ गुड वर्ड, नया वर्ड है, यूज जल्दी नहीं करते हैं। रेजोनेट हम फिजिक्स में यूजुअली यूज करते हैं, बट एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। रीसाउंड इज ऑल्सो अ वर्ड। एंटोनिम्स क्या है? ईल्ड, डेलिकेट एंड साइलेंस। ईल्ड, डेलिकेट एंड साइलेंस, ये हमारे जो है एंटोनिम्स हैं कि अबाउट साइलेंस या गूंज नहीं रही है आवाज। एग्जाम्पल क्या है? व्हाट हैपेंड टुडे विल रिवर्बरेट अराउंड इंग्लैंड, जो आज हुआ वो पूरे इंग्लैंड में गूंजेगी। एग्जाम्पल क्या है? वर्टिब्रेट, टूटने पर आवाज रिवर्बरेट किया। वर्टिब्रेट टूटने पर, वर्टिब्रेट क्या होती है? वर्टिब्रेट होती हैं आपकी बोन्स, ठीक है। वर्टिब्रेट टूटने पर आवाज रिवर्बरेट किया। अगला वर्ड है आपका एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब है बहुत ही बड़ी मात्रा में, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में। जैसे कि ये दिख रहा है, ये आपकी फार्म्स जो हैं बहुत बड़ी हैं, एक्सटेंसिव है। सिनोनिम्स क्या है? ब्रॉड, जो सब जानते हैं। वाइड, अगेन ब्रॉड को ही हम वाइड भी बोलते हैं। लार्ज भी हम यूज करते हैं। एंटोनिम्स क्या है? बहुत ही कॉमन एंटोनिम्स है, टाइनी, लिमिटेड एंड स्मॉल। एग्जाम्पल क्या है? बॉम्बिंग कॉज्ड एक्सटेंसिव डैमेज टू द टाउन। बॉम्बिंग की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में डैमेज हुआ है, बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। एग्जाम्पल क्या है? एक्सटेंसिव चीजों को एक्सटेंड करो। एक्सटेंड जो होता है उसी से वर्ड निकलता है एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव चीजों को एक्सटेंड करो। 8th वर्ड है हमारा रेडिकल। रेडिकल का मतलब है कंप्लीट एंड डिटेल्ड, पूरा ही कंप्लीट एंड डिटेल्ड है, हमारे पास सारी डिटेल्स हैं। ऑलराइट, तो सिनोनिम्स क्या है? एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीम, फैनेटिक, ये तीनों ही ऐसे वर्ड्स हैं जो हम यूजुअली यूज नहीं करते हैं। एंटोनिम्स क्या है? कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल, मॉडरेट, ये आप लिख लीजिए, ये ऐसी चीजें हैं जो कंप्लीट एंड डिटेल में नहीं होती हैं। एग्जाम्पल क्या? अ प्रॉफिट ऑफ रेडिकल इंडिविजुअलिज्म। ट्रिक क्या है? रैडिकल लोग लड़ने में रेडी रहते हैं। रैडिकल लोग लड़ने में रेडी रहते हैं। ये एक सिर्फ एक ट्रिक है। ऑलराइट, आपका 10th वर्ड आएगा हेजिटेंट। हेजिटेंट का मतलब है कि हिचकिचाते हो या संकोची हो, आप कुछ बोलने से पहले या कुछ कहने से पहले आप एक बार सोचते हो, तो उसको बोलते हैं हेजिटेंट। सिनोनिम्स क्या है? अनसर्टेन, अनश्योर, डाउटफुल। अगेन डाउट है आपको कि आप जो बोल रहे हो वो सही होगा कि नहीं, श्योर नहीं हो आप, सर्टेन नहीं हो। एंटोनिम्स क्या है? सैसी, कॉन्फिडेंट एंड डिजायरस। सैसी, कॉन्फिडेंट हो आप, तो उसको हम बोलते हैं हेजिटेंट नहीं हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। डिजायरस एंड सैसी, ये तीनों ही, इसमें से आपका सैसी जो वर्ड है आप यूजुअली यूज नहीं करते हो, डिजायरस अगेन आप यूज नहीं करते हो। एग्जाम्पल क्या है? ही इज द वन हु इज हेजिटेंट अबाउट हैविंग किड्स। ही इज द वन जो डाउटफुल है कि किड्स होने चाहिए कि नहीं, हमें उनको बच्चे करने चाहिए कि नहीं चाहिए। ट्रिक क्या है? हिज स्टैंड इज हेजिटेंट, वो जो बोल रहा है वो खुद को लेके डाउटफुल है। ये है हमारे आज के 10 वर्ड्स, एंड ये वर्ड्स जो है आप अपने कॉपीज में लिखिए, इनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स लिखिए। इस बार मैंने एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, ट्रिक्स भी लिखे हुए हैं, आपको सीखने में, याद करने में थोड़ा इजी रहेगा। प्लीज़ आप इनको लिखिए कॉपीज में और आप इनको रिवाइज करिए। आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी इंग्लिश बेटर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।